अगला प्रश्न देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल महिलाएं, केवल पुरुष, पुरुष व महिलाएं, केवल घोड़े। हाँ, कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी, हमने क्या व्यवसायिक नृत्य पढ़ रहे हैं आज। आज का टॉपिक कौन सा? केवल और केवल व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य में साथियों हमने कौन कौन सा देखा? एक हमने बवाई नृत्य देखा, बवाई नृत्य के अलावा चरी नृत्य पढ़ लिया, चरी नृत्य के बाद में तीसरा कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। हाँ, कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कच्छी घोड़ी नृत्य का पहला प्रश्न है कि कौन करते हैं, केवल पुरुष करते हैं या महिलाएं करती है? कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए कहावत है या कहानी आती है कि डीडवाना, कुचामन और शेखावाटी के 8 लोग महाराष्ट्र में घोड़े खरीदने जाते हैं। क्या? घोड़े खरीदने जाते हैं, घोड़े खरीद लेते हैं, लेकिन रात्रि को जब वो इधर शाम हो गई, तब इधर आ रहे थे अपने राजस्थान में, तब कहते शाम हो गई, तो वो क्या कि नयापुरा महाराष्ट्र गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं और रात्रि को इनके घोड़े चोरी हो जाते हैं। फिर इधर उधर पता चलता है कि सरपंच, जो मराठा सरपंच है वहां नयापुरा गांव में, उसके पास इनके घोड़े बंधे हैं, तो उनसे युद्ध करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। ये 8 लोग होते हैं और वो 260 या 256 मराठा होते हैं, उनको हराकर वहां से घोड़े लेकर आते हैं, उसके जो है समर्थन में किया जाता है। लेकिन आजकल विवाह के अवसर पर किया जाता है, भावनाओं में नहीं बहना है। परीक्षा की दृष्टि में, परीक्षा की दृष्टि से कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। यूं तो आज आप अभी करवा लो, क्या अभी करवा लो, आर्थिक क्रियाएं चल रही है, पैसे की जरूरत है तो अभी कर लेंगे, वो तो कलाकार है। आप सर सोचोगे कि सर केवल पुरुष है, परीक्षा की दृष्टि से केवल पुरुष करते हैं, वैसे महिला भी कर लेती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से केवल और केवल पुरुष। क्या? पुरुष। तो ध्यान रखना, क्या कच्छी घोड़ी नृत्य केवल और केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। इसमें कागज की लुगदी, यहाँ कमर के नीचे, क्या कमर के नीचे कागज की लुगदी व बांस से निर्मित कच्ची घोड़ियां को नृत्य किया जाता है, जो कहां का प्रसिद्ध है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कहां का प्रसिद्ध है तो क्या बताओगे? अब ध्यान रखना, क्या प्रसिद्ध? एक तो आता है शेखावाटी, शेखावाटी के अलावा डीडवाना, कुचामन नया जिला बन गया है, डी से डीडवाना, कैसे कुचामन। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, डीडवाना का प्रसिद्ध है, कुचामन का प्रसिद्ध है, और डीडवाना कुचामन भी पड़ता है परबतसर। अब नए जिलों के अनुसार परबतसर का प्रसिद्ध है। ये बातें ध्यान रखना, शेखावाटी, डीडवाना, कुचामन और परबतसर। क्या? परबतसर। परीक्षा की दृष्टि से महिलाएं नहीं करती है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, भावना में नहीं बहना है, केवल और केवल पुरुष करते हैं, केवल और केवल पुरुष करते हैं। प्रसिद्ध शेखावाटी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले किस अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर, किस अवसर पर किया जाता है? क्या? किस अवसर पर? तो ध्यान रखना, क्या? विवाह है। क्या? विवाह है। वीर नृत्य भी बोल सकते हो, क्योंकि बहादुरी का एहसास जो है करवाया था मराठों को हराकर अपने डीडवाना और शेखावाटी के 8 लोगों ने। वीर नृत्य, वो ध्यान रखना एक बार इधर, क्या किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र बहुत जरूरी है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं? वाद्य यंत्र। क्या? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के अंदर ध्यान रखना, क्या ढोल आता है, ढोल के अलावा थाली आता है, लेकिन 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 एक बात स्टार लगा के लिखना, क्या? झांझ। क्या? झांझ। झांझ भी एक वाद्य यंत्र है जो केवल और मान लो कच्ची घोड़ी में किया जाता है। बांकिया भी लिख लो। क्या? बांकिया। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है? झांझ। कौन सा? झांझ। हाँ हाँ, क्या? झांझ। हाँ, ढोल नगाड़ा, ढोल ड्रम बोल, ढोल बोल दो या ड्रम बोल दो, थाली, झांझ का विशेष करके याद रखना, और बांकिया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले क्या प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से? इसके प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो नाम आता है छावर चंद गहलोत। क्या? छावर चंद गहलोत। छावर चंद गहलोत के अलावा एक पारिक का नाम आता है, उनका नाम पारिक में बता दूंगा, छावर चंद गहलोत। यहां तक याद करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, छावर चंद। हाँ हाँ, एक ध्यान रखना, क्या? गोविंद पारिक। पारिक मैंने बोला था ना, वो कौन से पारिक है? गोविंद पारिक। गोविंद पारिक के अलावा एक इतने याद करो आप, है ना, एक बार इतने याद करो, गोविंद पारिक और छावर चंद गहलोत। इस अगर आपसे प्रश्न पूछ ले से जो है, क्या कालबेलिया नृत्य का मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण, मुख्य आकर्षण क्या है?
इस नृत्य का मुख्य आकर्षण है क्या? कोई प्रश्न पूछ ले तो क्या? पैटर्न कला। क्या? पैटर्न कला। पैटर्न कला। सर पैटर्न कला क्या होती है? इसमें 8 व्यक्ति होते हैं। अभी तक ऑथेंटिक बुक जहां भी पढ़े 8 व्यक्ति ही लिखे हैं। आजकल 2 भी कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, लेकिन 8 पुरुष होते हैं इसमें। क्या? 8 पुरुष होते हैं जो अलग अलग क्या बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं। जैसे एक पैटर्न इसमें कौन सा आता है? कमल का फूल। क्या? कमल का फूल खिलना, खिलना व मुरझाना, व मुरझाना किसकी विशेषता है या किसका मुख्य आकर्षण है? तो ध्यान रखना, कच्ची घोड़ी का क्या कि कमल का फूल खिलना व मुरझाना। इसमें पिरामिड बनाना। क्या? पिरामिड बनाना। पिरामिड बनाना पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। तो पैटर्न बनेंगे अलग अलग, जैसे कमल का पैटर्न बनेगा, पिरामिड बनाना, माचिस की आकृति बनाना, माचिस जैसी आकृति बनाना, माचिस जैसी आकृति बनाना। ये सारी की सारी ये क्या है? ये पैटर्न कला है जो किसकी है? कच्ची घोड़ी नृत्य की। हाँ 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 बिल्कुल, 4th ग्रेड सभी के लिए क्लास है ना। कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं, वो धार्मिक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड बनाना ये हो गया। अच्छा, पंक्ति बनाना लिख सकते हो आप। क्या? पंक्ति बनाना। पंक्ति बनाना व बिगाड़ना, व बिगाड़ना। बिगाड़ना शब्द वैसे लिख देता हूं कैसे? जैसे मान लो 8 व्यक्ति, एक यहां खड़ गया, एक यहां खड़ गया, एक यहां खड़ गया, 4 आगे खड़ गए, एक इधर एक इधर, वो कभी आगे आ रहे, कभी पीछे जा रहे, कभी आगे आ रहे, कभी पीछे जा रहे। तो क्या? पंक्ति बनाना व बिगाड़ना। तो ये था अपना कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य, जो विवाह के अवसर केवल और केवल पुरुष। कवीन राधे राधे, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल। अगला